Hello everyone, a very warm welcome to Reasoning Adda 365 with me, गौरव सिंह भदौरिया, your reasoning educator। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टारगेट हम कर रहे हैं आपके आईपीएस आरआरबी, जो आपके ग्रामीण बैंक होते हैं, पीओ एंड क्लरिकल दोनों। इससे रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस हमने स्टार्ट की थी। एक क्लास हमने पजल की ली थी एंड आज दूसरी क्लास है। एंड आई थॉट कि आज सिलोजिज्म प्रैक्टिस करते हैं। 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 से 4 कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस 10 ही हैं, बट हर क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी अलग चीजें सीखने को, देखने को, प्रैक्टिस करने को मिलेगी, इस बात की श्योरिटी। ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सेशन को जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर करें। एंड वीडियो को पॉज करके एक बार 10 सेकंड से 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर, विद इन 15 20 25 सेकंड या मैक्सिमम 30 सेकंड ले लो, क्योंकि कई क्वेश्चंस में आपको 3 से 4 कंक्लूजन भी थोड़े घुमा फिरा के पूछे गए। ये आपका टारगेट, एक सेट टाइम होना चाहिए, जो आप हमेशा पूछते हो कि सर इस क्वेश्चन को कितना आइडियल टाइम होना चाहिए ना। तो आज जितने भी सिलोजिज्म है, नॉट मोर देन 30 सेकंड्स यू शुड टेक टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। 20-20 सेकंड, 5-10 सेकंड, 5-10 सेकंड का मैं ब्रेक, मतलब गैप आपको दे दूंगा। नहीं भी दें तो भी चलेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। तो आप सिंपली पॉज करके भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन आपको सामने करते हैं। ठीक है। बात करें, देखिए अगर इस क्वेश्चन की, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। नो सैड इज लाफ, कोई भी सैड आपका लाफ नहीं है। ठीक है। नो जॉय इज सैड, कोई भी जॉय सैड नहीं है। नो सॉरो इज जॉय, कोई भी सॉरो जॉय नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, 4 आपके पास एलिमेंट्स है, सबका आपस में नो 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 का रिलेशन है। ठीक है। अगर आप पहला कंक्लूजन देखें, सम सैड कैन बी सॉरो, केवल आपको ये देखना है, सैड यहाँ पर है, सॉरो यहाँ पर है, कोई रिलेशन नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, कैसा भी। पूछी जा रही है पॉसिबिलिटी कैन बी, तो हाँ, ये आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ठीक है। सम लाफ इज जॉय, लाफ का जॉय के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सी एस, सी एस मतलब डाउटफुल। सम जॉय इज नॉट, ये क्या लिखा हुआ है, सम जॉय इज नॉट, ये सैड है, ऐसे डी ना। सम जॉय इज नॉट सैड इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, ये सैड कर लेना इसको। ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि कोई भी सैड जॉय नहीं है, तो कोई भी जॉय सैड नहीं होगा, यानी कि सम जॉय इज नॉट सैड, ये अपने आप में डेफिनेटली ट्रू है। एंड कोई भी चीज अपने आप में अगर ऑलरेडी डेफिनेटली ट्रू है, अगर आप उसकी पॉसिबिलिटी यूज करेंगे, लगा देंगे, तो वो चीज गलत हो जाती है, आपको पता है। ओवरऑल मेरा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है। इफ इन केस पूरे सेशन में, बिकॉज ये लाइव सेशन तो है नहीं, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होना, तो कमेंट में एक बार बता जरूर देना। अगले वीडियो में उसको कंफर्म, मतलब क्लियर कर देंगे। ठीक है। वो क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व कर लो, एक बार सॉल्यूशन देख लो। ओनली अ फ्यू का रिलेशन है सिटीज से डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नहीं है, ऑल स्टेट आर कंट्री। ठीक है। पहला है सम सिटीज इज नॉट कंट्री, सिटीज, देखो, ये जो सिटीज है डिस्ट्रिक्ट के साथ, ये स्टेट में नहीं जाएगी, बिकॉज नो डिस्ट्रिक्ट इज स्टेट। बट सम सिटीज इज नॉट कंट्री कहना, ये आप नहीं कह सकते, डाउटफुल। ऑल कंट्री बीइंग सिटीज, पूरा कंट्री बीइंग सिटीज इज अ पॉसिबिलिटी, यस, ये आपका सही है। ठीक है। पूरा स्टेट, पूरा कंट्री, अगर आप चाहें डिस्ट्रिक्ट में, ये जो स्पेस, वैकेंट स्पेस है ना, यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है। सम कंट्री इज नॉट डिस्ट्रिक्ट, कहां पर है, सम कंट्री, हाँ ये बात भी सही है। कौन सा कंट्री डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ये पूरा कंट्री, जहां जहां पे स्टेट है, इतना कंट्री डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड विल फॉलो। ठीक है। ओनली सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन विल फॉलो। अगला क्वेश्चन देखो, टेक 5-10 सेकेंड्स। ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। फ्यू सॉलिड आर लिक्विड, कुछ सॉलिड, फ्यू हो, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, सबका मतलब क्या होता है, कुछ। सम फ्यू सॉलिड आर लिक्विड, ये आपका लिक्विड हो गया। ईच वेपर इज लिक्विड, इसको वेपर कर दो, पूरा वेपर लिक्विड है। ओनली अ फ्यू एयर इज वेपर, ओनली अ फ्यू का रिलेशन है एयर से वेपर, इसका मतलब पूरा एयर आपका वेपर में नहीं जाएगा, बस ओनली अ फ्यू कहां से, कहा है, एयर से वेपर है। ठीक है।
तो ऑल एयर आर लिक्विड, पूरा एयर देखो वेपर में नहीं जाएगा ना। लिक्विड वाला ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ये तो फ्री एयर है ना, यहाँ पे पूरा सॉलिड भी आ सकता है, पूरा एयर भी जा सकता है। तो ऑल एयर आर लिक्विड इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपका सही हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। सम सॉलिड आर नॉट वेपर, सॉलिड का वेपर के साथ कोई रिलेशन नहीं, डाउटफुल। सम वेपर इज नॉट सॉलिड, कुछ वेपर सॉलिड ना हो, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। नॉट अ पॉसिबिलिटी सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है ये नॉट अ पॉसिबिलिटी हटा दो, पॉसिबिलिटी मान के कर लो, जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर देना। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी मान के इसको पढ़ता हूं कि सम वेपर इज नॉट सॉलिड इज अ पॉसिबिलिटी, सम वेपर इज नॉट सॉलिड, वेपर सॉलिड का कोई रिलेशन नहीं है, तो हो सकता है कुछ वेपर सॉलिड ना हो, ऐसी संभावना हो, तो मेरा आंसर आ जाएगा डी। सम वेपर इज नॉट सॉलिड इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सही बात है, लेकिन ये नॉट अ पॉसिबिलिटी है ना, तो इसका उल्टा यानी कि डेफिनेटली फॉल्स। ओवरऑल मेरा आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन वन विल फॉलो, ठीक है। आई होप क्लियर हो। अगला देख ले, ओनली का केस है। ओनली मग इज नाइफ, मतलब ओ ऑल सेकंड एलिमेंट यानी कि नाइफ इनसाइड फर्स्ट एलिमेंट, तो ये कैसे ड्रॉ हो जाएगा, पूरा नाइफ कहाँ पे, मग में, ठीक है। ओनली अ फ्यू का रिलेशन है मग से बाउल, सम बाउल्स आर स्पून, ठीक। पहला है नो नाइफ इज स्पून, ये आपका डेफिनेटली ट्रू है, क्यों, नाइफ का रिलेशन ओनली का है ना, मग के साथ, ओनली मग इज नाइफ, तो नाइफ ना बाउल के साथ ना स्पून के साथ ना किसी और के साथ ओवरलैप करेगा, बिकॉज ये ओनली का रिलेशन लेके आया है मग के साथ। तो नो नाइफ इज स्पून सही बात है, नो नाइफ इज बाउल सही बात है। सम स्पून्स आर नाइफ कभी हो भी नहीं सकता, डेफिनेटली फॉल्स। सम मग कहाँ गया, सम मग इज नॉट बाउल इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सही है डेफिनेटली ट्रू, क्यों, ऑलरेडी आपको पता है कि सम मग इज नॉट बाउल, ठीक है। सम मग इज नॉट बाउल ये अपने आप में डेफिनेटली ट्रू है। तो डेफिनेटली ट्रू के साथ अगर पॉसिबिलिटी लगाओगे तो गलत हो जाएगा, बट यह नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड विल फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट, पॉज करके सॉल्व करो। पूरे के पूरे साइंटिस्ट क्या है, नर्स है। ओनली आ गया फिर से, ओनली डॉक्टर आर क्लर्क, तो बनेगा कैसे, बनेगा ऐसे, ऑल क्लर्क आर डॉक्टर, ठीक है। सम इंजीनियर्स आर नर्स, तो बेसिकली ये दो अलग अलग डायग्राम बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ओनली का ध्यान रखेंगे, डॉक्टर और क्लर्क, ओनली डॉक्टर आर क्लर्क, ठीक है। फर्स्ट है सम क्लर्क्स कैन नेवर बी नर्स, तो क्लर्क तो कहीं जाएगा नहीं ना डॉक्टर के अलावा, तो कुछ क्लर्क कभी भी नर्स नहीं हो सकते, सही बात है डेफिनेटली ट्रू। नो इंजीनियर इज डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर का कोई रिलेशन नहीं है, डाउटफुल। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, फिर से डाउटफुल। नो नर्स इज अ क्लर्क, ये आपका डेफिनेटली ट्रू है। अब इंजीनियर डॉक्टर देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे नो है, यहाँ पे सम है, इंजीनियर डॉक्टर, ठीक है। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन एंड फोर एंड आइदर टू और थ्री फॉलोज, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि फर्स्ट एंड फोर्थ तो करेंगे ही करेंगे फॉलो, डेफिनेटली ट्रू है, बट उनके साथ साथ सेकंड और थर्ड के बीच में आपका आइदर और रहेगा, इज इट ओके, क्लियर है। चलो और क्वेश्चन देखो। ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, टोटल 10 क्वेश्चंस में लेके हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू का रिलेशन है शर्ट से पैंट, ओनली अ फ्यू का रिलेशन है शॉर्ट से शर्ट, ओनली अ फ्यू का रिलेशन है जैकेट से पैंट, ठीक है। पहला है ऑल जैकेट्स आर शर्ट, जैकेट ये रहा और शर्ट, नो रिलेशन डाउटफुल। सम जैकेट्स आर नॉट शर्ट, जैकेट्स आर नॉट शर्ट डाउटफुल। सम पैंट्स आर नॉट शॉर्ट, पैंट्स आर नॉट, पैंट का रिलेशन शॉर्ट का कोई रिलेशन डाउटफुल। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑल है और यहाँ पे सम नॉट है, जैकेट शर्ट, एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम, इनके बीच में लग जाएगा आइदर और, तो आइदर कंक्लूजन वन, इफ दिस इज कंक्लूजन वन, दिस इज कंक्लूजन टू, दिस इज कंक्लूजन थ्री, आइदर और बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉज करके सॉल्व करूं।
सम एप्पल आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर बनाना, सम प्लम आर ग्रेप्स। थोड़ा सा ये आसान लग रहा है। आगे आंसर देखो। फर्स्ट वन इज सम बनानास आर प्लम, दिख ही रहा है, डेफिनेटली ट्रू। सम एप्पल्स आर बनाना, दिख ही रहा है, डेफिनेटली ट्रू। ऑल बनाना आर ग्रेप्स, ये हम नहीं कह सकते, डाउटफुल, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 विल फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, पॉज करो, सॉल्व करो। सम प्लेट्स आर स्पून्स, ऑल स्पून्स आर फॉल्स। रुको 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 रुको। सम प्लेट आर स्पून्स, ऑल स्पून्स आर बाउल्स, एंड सम बाउल्स आर प्लेट्स। अपने आप ठीक हो गया, अलग से ड्रॉ नहीं करना ना। सम प्लेट्स आर बाउल्स, दिख ही रहा है, डेफिनेटली ट्रू। सम बाउल्स आर स्पून, दिख ही रहा है, डेफिनेटली ट्रू। सम स्पून्स आर प्लेट, डेफिनेटली। रीस्टेटमेंट चेक कर लो, कुछ है तो नहीं। सम प्लेट आर स्पून नहीं है, सम बाउल्स आर प्लेट नहीं है, ठीक है। आंसर ऑल फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। पूरा का पूरा पी डब्ल्यू है, सम डब्ल्यू आर जी, नो जी इज एच। पहला देखेंगे, पूरा पी एच हो जाए पॉसिबिलिटी, देखो पूरा डब्ल्यू एच नहीं हो सकता ना, डब्ल्यू का रिलेशन गिवन है जी के साथ, जी एच के साथ नो रिलेशन, तो थोड़ा सा डब्ल्यू जी एच में नहीं आएगा। बट हम तो पी के लिए बात कर रहे हैं ना, पी तो आ सकता है, डेफिनेटली ट्रू। पॉसिबिलिटी पूछिए, सम डब्ल्यू आर नॉट एच, ये करेक्ट बात है। ऑल पी आर जी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट बात है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल कंक्लूजन 1 2 3 फॉलोज। लास्ट क्वेश्चन आई गेस, यस। पॉज करके सॉल्व कर लो। कुछ ए सी है, ऑल सी इज बी, ठीक है, और कोई भी आपका सी बी नहीं है, सम बी इज क्यू। पहला है सम वी इज नॉट बी, आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्यों? अगर आप वी को देखोगे, वी के अंदर सी बैठा है और कोई भी सी बी नहीं है, तो जहां जहां सी है उतना वी भी बी में नहीं जाएगा, तो सम वी इज नॉट बी, सही बात है। ऑल ए बीइंग क्यू, क्या पूरा ए क्यू? हाँ, क्यू में तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ए आपका बी में नहीं जा सकता था, बिकॉज थोड़ा सा ए सी के साथ है, सी बी में जाएगा नहीं। तो पूरा ए बी में नहीं जा सकता, पूरा सी बी में नहीं जा सकता, पूरा वी भी बी में नहीं जा सकता, बट क्यू में कोई दिक्कत नहीं है। नो ए इज बी डाउटफुल। ए से बी आप केवल इतने पार्ट के लिए श्योर है कि इतना ए बी में कंफर्म नहीं जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट है ए का, जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके लिए तो आप श्योर है ही नहीं। तो ये भी अगर ए बी में नहीं गया तो आप बोलोगे ना नो ए इज बी, बट गारंटी सर्टेनिटी तो है नहीं ना, इसलिए मैंने नो ए इज बी को गलत नहीं लिखा है, डाउटफुल लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। ठीक है, चलो। सो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड वीक में 4 से 5 वीडियोस फॉर श्योर मैं अलग अलग टॉपिक पे आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। टारगेट अभी हमने माना है आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का। नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके आसपास लाइव क्लासेस भी शुरू कर देंगे, साथ ही साथ वंस इन और ट्वाइस इन अ वीक मेंस की क्लासेस भी साइमल्टेनियसली, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपको भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े देखने के लिए, कभी भी टाइम मिले तो आप रिकॉर्डिंग देख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं। टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे एंड गुड बाय।